बज गए हैं। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में ट्रंप और नेतन्याहू की घातक जोड़ी का जोरदार विरोध हो रहा है। अमेरिका में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि नेतन्याहू मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बाल बाल बच गए हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नेतन्याहू मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बाल बाल बच गए। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूं और बताऊंगी कि इस विरोध की वजह आखिर है क्या। इसके साथ गजा के बाद वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने कौन सी साजिश रची है, खतरनाक साजिश रची है, इसका भी खुलासा आज करेंगे। साथ ही बताएंगे कि ट्रंप का मिशन गजा क्यों फेल होने वाला है और अमेरिका में इसके खिलाफ किसने ट्रंप के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए हैं। ट्रंप को अपने ही लोग एक एक करके क्यों दगा दे रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा नेतन्याहू ने गजा में अपने सैनिकों की मौत को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला, इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। अमेरिका पर कुदरत के एक और कहर का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, इसलिए तमाम वीडियो को देखने के लिए डिटेल के साथ पूरा वीडियो अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात नेतन्याहू और ट्रंप की, जिनके खिलाफ दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका में भी दोनों नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा, या कहे कि कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी यानी कि नेतन्याहू का अमेरिका में रेड कारपेट वेलकम करने पर ट्रंप निशाने पर आ गए हैं। और आए भी क्यों ना दोस्तों, जब एक अपराधी का इस तरह से वेलकम होता है तो जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनका विरोध करना वाजिब है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने जो है इसकी निंदा की है, निंदा कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका इस तरह से स्वागत कर रहा है। इसी कड़ी में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन के विलार्ड होटल पर धावा बोल दिया जहां नेतन्याहू ठहरे हुए थे, जहां ट्रंप उनकी मेजबानी कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में महिला कार्यकर्ताओं ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। नाराज लोगों ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका से 2000 पाउंड का बम लिया है ताकि वो फिलिस्तीन में कत्लेआम मचा सके। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर गजा को फिलिस्तीन मुक्त बनाने की साजिश रची है। ट्रंप को गजा नरसंहार में शामिल नेतन्याहू की मेजबानी करने पर शर्म आनी चाहिए और उनमें जरा भी गैरत बची है तो नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं के गुस्से से लग रहा था कि अगर नेतन्याहू उनकी गिरफ्त में आ जाते तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते, यकीन मानिए दोस्तों। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन होटल से भगा दिया। बता दें कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा नरसंहार को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी के सदस्य देशों में अगर नेतन्याहू की एंट्री होती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसा जो है ये जब से वारंट जारी किया गया है तब से नेतन्याहू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की जगह पर ट्रंप ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया है, रेड कारपेट वेलकम किया है। आप सोचिए दोस्तों कि ट्रंप की विचारधारा किस स्तर तक गिर चुकी है। अब बात फिलिस्तीन के खिलाफ ट्रंप की एक और साजिश की करते हैं। गजा के बाद ट्रंप की गंदी नजर अब वेस्ट बैंक पर टिक गई है दोस्तों। ट्रंप ने वेस्ट बैंक का नाम बदलकर इसे जुडिया और समारिया करने की साजिश रची है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी संसद में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया है जिसके पास होने पर अमेरिका के सरकारी दस्तावेजों से वेस्ट बैंक का नाम हट जाएगा। विधेयक पास होने पर अमेरिका में वेस्ट बैंक को जुडिया और समारिया के नाम से जाना जाएगा। ट्रंप की पार्टी के रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन के नेतृत्व में यह विधेयक तैयार किया गया है। बता दें कि जुडिया और समारिया का एक हिस्सा इसराइल में जबकि दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक में आता है। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए ये जगह विवादित है और दोनों देश इस पर अपना दावा जताते आए हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक तौर पर दोनों जगहों पर इसराइल दावा करता है जबकि फिलिस्तीन का यह मानना है कि जुडिया और समारिया के बड़े हिस्से पर इसराइल ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसे ये फिलिस्तीन को सौंप देना चाहिए। सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ट्रंप के खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है।
पहले उसने गजा पर कब्जा का अपना प्लान बनाया, फिर वेस्ट बैंक पर उनकी गिद्ध की नजर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गजा के साथ साथ वो वेस्ट बैंक को खाली कराकर वहां इसराइली लोगों को बसाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप जिस तरह से नेतन्याहू के पक्ष में एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं दोस्तों, उससे ये तो लग ही रहा है कि फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर अमेरिका और इसराइल मिलकर कब्जा करना चाहते हैं। और ये दोस्तों बेहद चिंता की बात है फिलिस्तीनियों के लिए और दुनिया के हर एक देश, इंसाफ पसंद देश के लिए। ट्रंप अपनी धौंस जमाकर इसराइल के साथ मिलकर गजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने के बाद वहां यहूदियों को बसाने की साजिश रच रहे हैं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ ट्रंप की तमाम साजिशें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ट्रंप का आखिर मकसद हो क्या सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। ट्रंप लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उनका मिशन गजा कहीं दूर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से अमेरिकी सीनेटर में आवाज उठ रही है, उससे ट्रंप का मिशन गजा फेल होता हुआ ही दिख रहा है दोस्तों। सीनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों तरफ से ट्रंप के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। खुद ट्रंप की पार्टी के जो सीनेटर हैं, उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो लोग, जी हाँ, आवाज उठाई है इस फैसले के खिलाफ उन्होंने। ट्रंप की पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के कई सीनेटर ट्रंप के फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। लिंडसे ग्राहम, रैंड पॉल, थॉम टिलेस, जोश हॉले, तमाम सीनेटरों ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया है। सवाल यह है कि ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी के सीनेटरों ने क्यों मोर्चा खोल दिया है? इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ट्रंप की योजना को अमल में लाने से गजा में हजारों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का डर है। गजा पर कब्जा करने और वहां लंबे समय तक रहने से अमेरिका को काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। अमेरिकी जनता की गाढ़ी कमाई ट्रंप के पागलपन वाले प्लान में खर्च हो जाएगी। गजा के पुनर्निर्माण में भी अमेरिका को बड़ी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बदले उसे हासिल क्या होगा, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि नेतन्याहू इसके बदले अमेरिका को मोटी रकम बतौर घूस दे दे, लेकिन उन्हें इसराइल के फायदे के लिए गजा में अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी मंजूर नहीं। ट्रंप की नीतियों की एक और आलोचक अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने मिशन गजा को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा। बर्नी सैंडर्स ने ये कहा कि गजा में 2.2 मिलियन फिलिस्तीनी लोगों को बेदखल कर ट्रंप वहां अरबपतियों के लिए फ्रेंच रिवेरा बनाने की साजिश रच रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी और तमाम विरोधी मिलकर इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गजा का निर्माण फिलिस्तीनी लोगों के लिए होगा, ना कि अरबपति लोगों के लिए। गजा नरसंहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जंग की वजह से 45,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 1 लाख लोग जख्मी हुए हैं। इन लोगों की मदद ना करने की जगह ट्रंप जो है इन्हें अपनी जमीन से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने गजा का पुनर्निर्माण कर उसे फ्रेंच रिवेरा की तरह बनाने का दावा किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रेंच रिवेरा फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित एक पर्यटक स्थल है। यहाँ की खूबसूरती की वजह से देश दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। जंग की वजह से बर्बाद हुए फिलिस्तीनियों के जख्मों पर ट्रंप किस तरह मरहम लगाने का दावा कर रहे हैं, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वहां पर फ्रेंच रिवेरा बनाने की साजिश ट्रंप जो है वो रच रहे हैं, सोच रहे हैं। सोचिए कितनी घटिया सोच है कि आप लाखों लोग जहां पर मरे हैं उसके ऊपर अय्याशी का, उसके ऊपर मजे करने का अरबपतियों के आप अड्डा बना दें। ट्रंप की नीतियों के कट्टर विरोधी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस मार्फी ने ट्रंप की जमकर खिंचाई की है। मार्फी ने गजा पर अमेरिकी कब्जे की योजना को ट्रंप का पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि गजा में अमेरिकी दखल की वजह से हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और मध्य पूर्व में दशकों तक जंग चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये प्लान बेतुके मजाक से ज्यादा, बेहुदा मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बता दें आपको दोस्तों कि अमेरिका में किसी भी विधेयक के पास होने के लिए सीनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों सदनों में इसका बहुमत से पास होना जरूरी है। अमेरिका में गजा प्लान के खिलाफ हो रहे विरोध को देखते हुए लगता नहीं है कि ट्रंप की साजिश कामयाब होगी, यानी कि ट्रंप का विधेयक पास होना मुश्किल सा लग रहा है। उधर ट्रंप ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि उनका मिशन गजा पूरा
होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध के अंत में इसराइल उसे गजा सौंप देगा और वहां एक भी अमेरिकी सैनिक भेजने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने झूठा दावा करते हुए कहा कि गजा के पुनर्निर्माण के बाद फिलिस्तीनियों को खुश, सुरक्षित और खुशहाल होने का बेहतरीन मौका मिलेगा। फिलिस्तीन के मामले में चीन की एंट्री भी अब हो गई है दोस्तों। चीन ने साफ ये कहा है कि गजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है और इस पर सिर्फ फिलिस्तीनियों का हक है। चीन ने यह भी कहा कि गजा की जमीन वो टुकड़ा नहीं है जिसके लिए राजनीतिक सौदेबाजी की जा सके। राजनीतिक सौदेबाजी से चीन का इशारा अमेरिका और इसराइल से है दोस्तों, जो फिलिस्तीन को लेकर बंदरबाज का खेल खेल रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर सऊदी अरब ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सऊदी अरब ने कहा कि आजाद फिलिस्तीन की शर्त पर ही इसराइल से संबंध रखा जाएगा। आजाद फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है और ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ब्राजील ने गजा के खिलाफ साजिश को लेकर ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ हैं वो और ट्रंप के घातक प्लान का पुरजोर तरह से वो विरोध करते हैं। अब बात नेतन्याहू के एक बहुत बड़े झूठ की करते हैं दोस्तों। गजा जंग में इस्राएली सैनिकों की मौत को लेकर नेतन्याहू झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और अब इनके झूठ का खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। इसराइल के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि गजा जंग में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 5,942 इसराइली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं 15,000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं या मानसिक तौर पर बीमार हैं। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल इयाल जमीर ने इसराइली सरकारी मीटिंग में ये दावा किया। इसराइली सरकारी मीटिंग में ये बड़ा खुलासा किया है। इस आंकड़े के बाद नेतन्याहू का झूठ एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। बता दें कि इसराइली सेना ने मौत के आंकड़े को छुपाते हुए ये दावा किया था कि गजा युद्ध में उनके सिर्फ 844 सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, 844, जबकि 5,696 घायल हैं। अब सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा अंतर है इन आंकड़ों में। अब बात अमेरिका पर कुदरत के कहर की करते हैं। अमेरिका पर कुदरती कहर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ट्रंप जो साजिश रच रहे हैं उसका खुदा चुन चुन कर हिसाब ले रहा है। ताजा हादसा दक्षिणी फिलीपींस में हुआ है, जहां अमेरिकी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अमेरिका के एक सर्विसमैन के साथ कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस अमेरिकी विमान की फिलीपींस में तैनाती हुई थी। विमान हादसे से जुड़ी दूसरी खबर भी है जो कि भारत से है दोस्तों। भारतीय वायु सेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के शिवपुरा में हादसे का शिकार हो गया है। अभ्यास के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बेकाबू होने के बाद ये खेत में जा गिरा। जमीन पर गिरते ही विमान में जोरदार विस्फोट हुआ और इसके परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते पायलट विमान से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। घायल पायलट को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।